हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बिजिट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं, जिसमें पहला टॉपिक है सिंधु एवं हड़प्पा सभ्यता। सिंधु और हड़प्पा सभ्यता के बारे में चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, तो ये है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अगला है, सिंधु घाटी की सभ्यता की में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो ये सुरकोटदा में मिला है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है, ये है राजस्थान में। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था, ये किया गया था सेल खड़ी का। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो ये कांस्य युग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो ये था व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो ये थे शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, ईंट से। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, कपास के। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था, तो ये लोथल था। अगला क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी लोथल में। अगला है साथियों, मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, ये है मृतकों की टीला के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है, तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा है, तो ये है सिंडन के नाम से। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। आगे है साथियों, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था, तो ये था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो ये मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो ये धौलावीरा में चलता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, तो 1921 ईस्वी में हुई थी। आगे है साथियों, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो लाल रंग का। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। आगे क्वेश्चन है साथियों, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ है, तो ये सौराष्ट्र में है। हड़प्पा कुआं एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो ये थे सर जॉन मार्शल। किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी में एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध था, तो ये बैल से पता चलता है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी, उचित समुदायवादी थी। आगे है साथियों, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो ये कालीबंगा से मिला है। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है, तो ये है कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, सिंधु में स्थित है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया जाता है, तो मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति हुई है, तो ये प्राप्ति हुई है लोहा की। प्राप्ति नहीं हुई है साथियों, तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, तो गाय के अवशेष नहीं हुए हैं। आगे क्वेश्चन है, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी, तो ये हुई थी गुजरात में। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे, तो ये नहीं थे लोहा से। नेक्स्ट है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है, तो ये मिला है जोड़ा साथियों, जोड़ा समाधान तो लोथल से। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है, तो ये संस्कृति पर आश्रित होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो ये है आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता।
सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है तो यह है मृदभांड। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं। आगे क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है, यह है पुरातात्विक खुदाई। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है, वहाँ पाए गए बर्तन पाए गए, जेवर, हथियार तथा औजार पाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं तो ये मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था तो ये लाल रंग का हुआ था। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्यकाल से माना जाता है। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था तो मोहनजोदड़ो से पाया गया था। आगे क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है तो यह है गुजरात में। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? ये भी गुजरात में स्थित है। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था तो ये धौलावीरा 3 भागों में विभक्त था। आगे साथियों क्वेश्चन वैदिक सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूर्व वैदिक एवं ऋग्वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या था? श्रेष्ठ या कुलीन था। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था तो ये तंबाकू का ज्ञान नहीं था। आगे क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण के नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शुल्ब सूत्र है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ये दी गई है ऋग्वेद में। वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेद हैं साथियों। भारत में राज्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। आगे क्वेश्चन है साथियों, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था तो ये पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक हैं साथियों तो यहाँ दिया गया है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल। न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं गौतम। चारवाक दर्शन के प्रवर्तक चारवाक हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक हैं पतंजलि। पूर्व मीमांसा के जैमिनी। उत्तर मीमांसा के बादरायण। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं कणाद। आगे क्वेश्चन है साथी, प्रथम विधि निर्माता कौन हैं? ये थे मनु। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? ये है श्रीमद् भागवत गीता। आगे क्वेश्चन है साथियों, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है तो ये गोधन है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है तो 10वें मंडल में। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। ऋग्वेद का संबंध किससे है? ये ईश्वर महिमा से है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं तो 10 मंडल हैं। ऋग्वेद की कुल सूक्तियाँ हैं साथियों 1028। आगे है, ऋग्वेद में कुल ऋचाएँ हैं तो 10,580 हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएँ हैं 250। ऋग्वेद में अग्नि के लिए ऋचाएँ हैं 200। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है तो ये है अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है निर्जात समूह को। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? यानी गाय के लिए साथियों, कि वध ना किया जाए। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है तो ये कुभा और करमू है। अगला क्वेश्चन है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था तो ये लिया था बीजी तिलक ने। अगला क्वेश्चन है, अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू है। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है तो ये है यजुर्वेद। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था तो ये था प्रजापति को। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है साथियों तो ये है 16। अगला है, कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, यजुर्वेद से पता चलता है। वैदिक युगीन सभ्यता क्या थी? ये थी मंत्रिपरिषद। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, गणतंत्र थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो ये सांख्य है। आगे क्वेश्चन है साथियों, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन छह भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है तो वैदिक युग में। वह दस्तकारी कौन सा है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? ये लुहारगिरी है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं तो ये हैं पाणिनि। कौन सी प्रस्मृति प्राचीनतम है? तो ये मनुस्मृति है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को दी जाती है। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी काल या कुटुंब। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? पिदत। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो ये है शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? तो ये था साथियों उत्तर वैदिक काल में। आगे क्वेश्चन है साथियों, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है तो समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। अवेस्ता और ऋग्वेद से समानता। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद पर। अगर जो साथी वीडियो में नए हैं वो चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। आगे क्वेश्चन है साथियों, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? ये के थे। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद में। वैदिक नदी कुभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली सांख्य दर्शन की विचारधारा है। भारत के किस स्थल का खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो एतरंजी खेड़ा से मिले हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? धर्मशास्त्र के काल में। आगे क्वेश्चन है साथियों, गायत्री मंत्र देवी स्मृति सावित्री को संबोधित करता है किस पुस्तक में मिलता है? ये ऋग्वेद में। आगे है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था तो गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? ये थे पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर आधारित होती हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था प्रकृति पूजा और यज्ञ। चरक संहिता नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये साथियों चिकित्सा के संबंध में चरक संहिता पुस्तक लिखी गई थी। आगे है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद है। अथर्व का अर्थ क्या है? पवित्र जादू। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? यह है मत्स्य पुराण। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो यह है शतपथ ब्राह्मण। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में पाया जाता है। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, ये अथर्ववेद से संबंधित है। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में मिलता है। पुराणों की संख्या कुल 18 है साथियों। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? प्रकृति से। आगे है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए। शूल सूत्र किस विषय से संबंधित है? ये संबंधित है पुस्तक ज्यामिति से। अस्तोमा सद्गवय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, ये पंजाब में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ये है 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो परसुनी नदी के तट पर लड़ा गया। आगे है साथियों, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6 है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ब्राह्मण युग से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी थी सिंधु नदी।
आपका अगला टॉपिक है साथियों बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो हुआ था 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्मस्थल कहाँ था? लुम्बिनी में। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बौद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? तो ये जातक है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? तो ये कुशीनगर में। अगला है साथियों भारत में सबसे प्राचीन बिहार कौन सा है? तो नालंदा बिहार। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। नागार्जुन कौन थे? ये थे बौद्ध दार्शनिक। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? ये की गई थी राजगृह में। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। अगला क्वेश्चन है मिलिंद पन्नो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो ये है नागसेन। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व और अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? पदमपाणि के नाम से जानते हैं। बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों में ही विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी कुंडलवन कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में। बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक हैं साथियों। हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक था। कमल जन्म का प्रतीक, साड़ यौन का प्रतीक और घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक था। पेपल ज्ञान का प्रतीक था। शेर स्मृति का प्रतीक, पदचिन्ह निर्वाण का प्रतीक और स्तूप मृत्यु का प्रतीक था। आगे है साथियों गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो ये अलार कालाम थे। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण आई बलवती हुई थी? साथियों उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति देखा, रोगी व्यक्ति, लाश और सन्यासी को देखकर ये वैराग्य भावना की विचारधारा आई थी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में। बुद्ध बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो अशोक के द्वारा। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो पाली भाषा में। कश्मीर में निष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये वसुमित्र ने की थी। आगे है साथियों कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं भद्रबाहु। अनेकांतवाद किसका क्रोध या केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत का। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो ये बाहुबली के लिए। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन है द्वितीय जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी में। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा एवं लिपि में है? तो ये है प्राकृतिक एवं अर्धमागधी में। आगे क्वेश्चन है साथियों कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। हेलियोडोरस का 20 नगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल थे। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंद यूनानी। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? सातवतों ने। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जांत्रिक में। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला थी। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान था। और महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी साथियों? पावापुरी में। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ये ऋषभदेव थे। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? 24। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो 24वें थे। आगे क्वेश्चन है साथियों जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य हुआ है। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ये थे स्थूलभद्र। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य जोड़ा था।
भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली था, जो इनका दामाद था साथियों। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। आगे क्वेश्चन है साथियों, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, चालुक्यों एवं सोलंकियों ने करवाया था। शादवाद सिद्धांत किसका है? जैन धर्म का। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? तो यह है साथियों बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार के। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी थी। बौद्ध गया स्थित है, तो ये बिहार में स्थित है। जातक किसका ग्रंथ है साथियों? बौद्धों का। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी, जो कि पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहाँ मिलता है साथी? तो धम्मचक्र प्रवर्तन। आगे है, बौद्ध धर्म के समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था? तो ये डाला था महिला एवं शूद्र वर्ग पर। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कपिलवस्तु में। सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम था नागार्जुन। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में। इन्होंने अपने पुत्री और पुत्र को भेजा था अशोक नेपाल और श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए। अगला क्वेश्चन साथियों, सांची क्यों विख्यात है? तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के कारण। किस भाषा का प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया जाता है? तो पाली भाषा का। आगे साथियों, महाजनपद काल के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें नंद वंश, हर्यक वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। चलिए साथियों शुरू करते हैं। पाली ग्रंथों के गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ग्राम भोजक एवं ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो अवंतिका था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो ईरानियों के द्वारा किया गया था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? अजातशत्रु को। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो ये की थी उदयन ने। आगे क्वेश्चन है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, तो बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर महान अलेक्जेंडर द ग्रेट एवं पोरस्पुर की सेनाओं के ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? तो ये झेलम नदी के तट पर डाला था। किस प्रकार का मृदान पाटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रभाव का प्रतीक माना गया है? तो उत्तरी काले पालिष्कृत बर्तन में माना गया है। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ये गिरिब्रज या राजगृह थी। अगर आगे क्वेश्चन है साथी, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयन द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो ये घनानंद था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? 6ठी सदी में हुआ था। आगे क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? तो नंद वंश का। ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था मगध था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। भारत में सिक्कों या मुद्रों का प्रचलन कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे क्वेश्चन है साथियों, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, तो ये कलिंग में खोदी गई थी। अगला क्वेश्चन है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों में को अपने अधीन किया था, तो ये डेरियस था। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो ये था साथियों अजातशत्रु। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? तो शिशुनाग ने। आगे क्वेश्चन है साथियों, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अंगुत्तर निकाय। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी द्वारा।
प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार है। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये वृतर थे। काली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? भोजक कहा गया है। गृहपति का क्या अर्थ है? धनी व्यक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, जैन संगीतियों बौद्ध संगीतियों के बारे में सभी परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको आप ध्यान में रखकर इसको नोट कर सकते हैं। प्रथम बौद्ध जैन संगीति हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। स्थल था पाटलिपुत्री और अध्यक्ष थे इसके स्थूलभद्र। द्वितीय बौद्ध जैन संगीति साथियों 512 ईस्वी में वल्लभी स्थल था और इसके अध्यक्ष थे देवर्धि क्षमा श्रमण। बौद्ध संगीति हैं साथियों 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, जिसमें प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ हुई थी। जो कि प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु शासक के समय में राजगृह नामक स्थान पे और महाकश्यप इसका अध्यक्षता हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के समय में वैशाली में और सर्वकामनी इसके अध्यक्ष थे। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में अशोक के समय में पाटलिपुत्र नामक स्थान पे और मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम सदी या प्रथम ईस्वी में हुआ था और शासक कनिष्क थे। स्थान कुंडलवन था और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। आगे क्वेश्चन है साथ ही महाजनपद एवं उनकी राजधानी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये है मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? गृह या राजगीर। अंग की राजधानी थी चंपा। काशी की वाराणसी या बनारस। ब्रज की वैशाली। विदेह मिथिला। साथ ही कोई भी नाम पूछा जा सकता है आपसे एक। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। कुरु की इंद्रप्रस्थ। चेर की सुक्तिमती शक्तिमती और मल्ल की कुशीनगर एवं पावा। अस्मक की पौधन एवं पोतन। वत्स की कौशाम्बी। पांचाल की अहिछत्र एवं काम्पिल्य। मत्स्य विराटनगर जयपुर था साथियों। मत्स्य का अवंती का उज्जैनी एवं माहिष्मती। गांधार का तक्षशिला एवं पुष्कलावती। सूरसेन का मथुरा और कम्बोज का राजपुर। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों मौर्य काल, जिसका शासन समय 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व था। इसके बारे में चर्चा करेंगे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो पर्ण। अगर साथी आपको ये पूछा जाए कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, तो ये चाणक्य के सहयोग से की थी। आगे क्वेश्चन है साथियों अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ये कुणाल था। मुद्राक्षस का लेखक कौन था? विशाखदत्त। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? तो मौर्य सम्राट अशोक। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो बौद्ध धर्म को। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य ने। सांची किस कला एवं मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो ये बौद्ध कला का। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो कारुआकी थी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया? तो मागधी का। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो ये तक्षशिला भेजा था। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो 7 श्रेणियों में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों पर। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था तो भाभरू स्तंभ था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदर्थ। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो ये शिलालेख 13वें शिलालेख में है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो ये साथी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को कब पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व में। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते यह किसकी युक्ति थी? तो मेगस्थनीज की।
मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो एक गूढ़ पुरुष कहा जाता था। आगे है साथियों, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो ये मिस्र का था। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र में। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो भारी रक्तपात देखकर साथियों इन्होंने युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। अशोक ने शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है तो प्राकृत है। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो ये विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? मित्र था। किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? तो ये बिंदुसार के शासनकाल में आया था। किसने प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल में प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र में। कुलंदी बाग प्राचीन स्थान था तो पाटलिपुत्र का था। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? अशोक ने। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म की आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है देवनाम प्रिय की उपाधि। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये था जेम्स प्रिंसेप, जो कि यूपीपीसीएस 2016 का क्वेश्चन साथी। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय के रूप में किया गया था? तो ये आजीविकों के। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला था? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो ये भाब्रू स्तंभ में बताया है। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? तो चंद्रगुप्त का समकालीन था साथियों, जो कि अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य ही थे, जिसको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो ये मौर्य राजवंश ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मेगस्थनीज की एक पुस्तक है साथियों जो इंडिका बार बार पूछी जाती है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह है विशाखदत्तीय। वह सरोज जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह है इंडिका है। आगे है साथियों, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, उनमें शामिल है दूसरा एवं 13वां शिलालेख। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो ये पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो खरोष्ठी का। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? अशोक ने। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य को और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया था? महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। अगला टॉपिक है साथियों आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मौर्योत्तर काल, जिसका शासन समय था 185 ईसा पूर्व से 319 ईस्वी साथियों हुआ था। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ की हत्या किसने शुंग वंश की स्थापना की? तो बृहदर्थ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। कंड या काण्व वंश का संस्थापक कौन था? ये था वासुदेव। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? पुष्यमित्र शुंग का। आगे क्वेश्चन है साथियों, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृति भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो शक राजा रुद्रदामन द्वारा। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? तो महाराष्ट्र में। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? तो कुजल कडफिसस द्वितीय ने की थी। किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? तो ये शकों ने किया था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो वास्तुकला का। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया था? ग्रीकों के द्वारा लाया गया था।
आगे क्वेश्चन है साथियों, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था बैक्टीरिया। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तमिलों एवं चेरों का। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था मौर्यों के अधीन। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? कनिष्क था। आगे क्वेश्चन है साथी, कुषाण काल में के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? तो ये है भारत ग्रीक यूनानी शैली का। रोम साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर की उपाधि ग्रहण की थी? कुषाण के। प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? कुषाणों ने। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा कौन था? तो सातवाहन वंश का राजा था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनवाई गई थी? तो ये कुषाण काल में बनवाई गई थी। अगला क्वेश्चन है साथियों, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो कर्ण वंश ने। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पैन चाओ ने कनिष्क को हराया था। आगे क्वेश्चन है साथियों, उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था? तो कुषाणों ने। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? तो ये 57 ईसा पूर्व से हुआ था। सातवाहनों की राजकीय भाषा थी प्राकृति थी। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार कला शैली कहते हैं। कनिष्क की राजधानी साथियों पुरुषपुर थी और पुरुषपुर किसका दूसरा नाम था? तो पेशावर का। चरक किसके राज चिकित्सक थे साथियों? ये थे कनिष्क के, जिन्होंने एक चरक संहिता नामक पुस्तक भी लिखी थी। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था गांधार कला। भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्टीरियन ने। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो मथुरा संग्रहालय में। आगे क्वेश्चन है साथियों, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की थी? सातवाहनों ने। भारतीय रंगमंच में यौनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? यूनानियों ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने प्रारंभ कराया था? कनिष्क ने। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था? तो साथियों ये भारत में स्थित था, परंतु वर्तमान समय में ये पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो ये खारवेल था। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो ये कनिष्क के। योधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो कार्तिकेय का। कनिष्क ने के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो 81 ईस्वी सन है। अश्वघोष किसका समकालीन था? कनिष्क का। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी कुषाण काल में। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार शैली। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित है अमरावती में। आन सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो ये मिलती है मत्स्य पुराण में। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? तो विधि के क्षेत्र में था। अगला टॉपिक है साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि गुप्त काल, जो कि 319 ईसा पूर्व से 540 ईसा पूर्व दिया गया है समय। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? सिरुगुप्त। गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत थे। आगे क्वेश्चन है साथियों, गुप्त शासन के दौरान कैसा कौन सा व्यक्ति था जो एक खगोल वैज्ञानिक था? आर्यभट्ट, जिन्होंने जीरो का आविष्कार भी किया था। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृति। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो स्कंदगुप्त। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध थे? कला एवं स्थापत्य के लिए। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? ये हैं गुप्त काल से। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के थे। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह था नालंदा। एरल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त से। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। प्राचीन भारतीय संस्कृति का स्वर्णयुग किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को। फायान कहाँ का निवासी था? तो चीन का साथियों। सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का संस्थापक था? वाकेटक वंश का संस्थापक था। किस गुप्त
कालीन शासक को कविराज कहा गया है? समुद्रगुप्त को। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख से शक्रूपम कहा गया है? कहोम स्तंभ लेख में। फायान और ह्वेनसांग किनके राज्यों को देखा था? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन के राज्यों को देखा था इन्होंने। किस राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? चंद्रगुप्त द्वितीय का। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह था चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? तो समुद्रगुप्त के। गुप्त महासम्राट जिसने होड़ों को पराजित किया था तो ये था स्कंदगुप्त। शक विजेता किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। आगे क्वेश्चन है साथियों, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने। कौन सा राजवंश होड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो ये गुप्त वंश। अजंता गुफाओं की सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? तो ये बागधार में हैं। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? 319 से 500 ईस्वी। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी साथियों? तो गुप्त काल में हुई थी। कालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा है? तो ये है साथियों देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? तो 16वें, 17वें और 19वें गुफा का निर्माण हुआ था। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। गुप्त संवत 319-320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। आगे क्वेश्चन है साथियों, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? तो गुप्त वंश के। दिल्ली के मेहरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्रगुप्त द्वितीय की। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? तो अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो प्रयाग के। किस काल में स्त्रियों की पुरुषों की बराबरी की जाती थी? तो गुप्त काल में। आगे क्वेश्चन है साथियों, हर्ष की समय की सूचनाएं किसकी पुस्तक में निहित हैं? कल्हड़ की। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो ये कन्नौज स्थानांतरित की थी। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया था तो प्रयाग में। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष ने दक्षिणावर्ती आक्रमण को रोका था तो पुलकेशिन द्वितीय ने। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो इंतु नाम से करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था तो ये मुसलमान थे। गुप्तोत्तर युगों में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कन्नौज था। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था केरल में। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? जोशीमठ, द्वारकापुरी तथा श्रृंगेरी में। आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद रखने का मुख्य कारण है तो सियूकी की रचना है। ह्वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? हर्षवर्धन को। ह्वेनसांग गुप्त वंश के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? तो हर्षवर्धन ने। बंगाल का शासक कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन चरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? ये बाणभट्ट के द्वारा। एक चालुक्य का अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 ईस्वी दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष होगा तो साथियों 634 ईस्वी होगा। आगे क्वेश्चन है साथियों, हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करते थे? तो प्रयाग में। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? हरियाणा में। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में की थी। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो ये मथुरा था।
आगे क्वेश्चन है साथी, कब बाणभट्ट निवासी था थानेश्वर का? नागानंद का रचनाकार कौन था? तो यह हर्षवर्धन था। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कन्नौज एवं प्रयाग में। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे? तो हर्षवर्धन थे। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन ने किया था। आगे क्वेश्चन है साथियों, पुष्यभूत वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूत वर्धन ने। पुष्यभूत वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो ह्वेनसांग। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किस शासक को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। आगे है साथियों, ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा था? तो 14 साल। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हर्षवर्धन को। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष ने दक्षिणावर्ती आक्रमण को रोका था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो नर्मदा के। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो ये साथियों था कन्नौज। आगे क्वेश्चन है साथियों, कालिदास की किसी कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में की होती है? अभिज्ञान शाकुंतलम का। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किस युग को है? तो यह है गुप्त युग को। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो ये विष्णु थे। आगे क्वेश्चन है साथियों, मेहरौली या दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? चतुर्थ सदी में। कुमार संभव महाकाव्य के किसने लिखा था? तो कालिदास ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग गुप्त युग है। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? तो ये उपज का 6वां भाग था। अगर साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, पीडीएफ के लिए आप विजिट एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।